हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये गंदम के साथ ब्रेड कैसे बनाते हैं। तो वादियों वाली साइड पे इतने खूबसूरत खूबसूरत मंजर होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से ये खाना तैयार करते हैं जो हम आम तौर पर घरों में तैयार नहीं करते। अगर आपको भी ये बनाना नहीं आता तो मेरे साथ एक चाय का कप लेकर बैठ जाएं और साथ में आप अपना लेस का पैकेट खोलें और साथ में ये रेसिपी इंजॉय करें। क्योंकि आम तौर पर हमें खाना बनाते वक्त इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें पुरसुकून माहौल में खाना बनाते देखकर मज़ा आता है। तो अब ये वीडियो स्टार्ट होने वाली है। अब सबसे पहले ये लकड़ियों को इकट्ठा करेंगे ताकि इसको आग लगाई जाए और जो भी हमने ब्रेड इसमें बनाना है वो आसानी से बन सके ताकि हमें बाद में इतनी मुश्किल ना हो। और ये बिल्कुल ही जब आग लगी होगी और जो इन्होंने अंगीठी बनाई हुई है वो गर्म होगी और हम फ़ौरन से जब जैसे ही ब्रेड बनेंगे और हम इसके अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी आग लगा रही हैं ताकि तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे और तब तक ये अंगीठी जो भी इन्होंने बनाई हुई है वो गर्म हो जाएगी और हम फ़ौरन से इसको अंदर रख कर बना लेंगे। तो अब ये स्टार्ट होने लगी है। सबसे पहले इन्होंने ये आटा छानने वाली छाननी ली है। अब इसके अंदर ये गंदम का आटा डाल रही हैं। अब पता नहीं है कितनी क्वांटिटी डाल रही हैं। तो अब इसको सबसे पहले ये छानेंगी। छान कर इसमें से जो भी ये बूरा निकल रहा है वो निकाल रही हैं साइड पर। इसका पता नहीं क्या करती हैं, हम आगे देखेंगे। तो साइड पर इसके यहाँ पर फेंकेंगी या फिर इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगाएंगी, ये हम आगे चल कर देखेंगे। तो अब इसके अंदर ये डाल रही हैं इसके अंदर मैदा ताकि वो शायद क्रिस्पी बने। ब्रेड्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बने, इस वजह से ये इसके अंदर मैदे को शामिल कर रही हैं। अब इसके अंदर ये ऐड कर रही हैं खमीर इन्होंने पहले से ही बना कर रखा हुआ है ताकि इन्हें मुश्किल ना हो। जल्दी से ये फ़ौरन जो है अपना आटा गूंद कर ये ब्रेड बना लें। इन्होंने पहले से ही खमीर बनाकर तैयार करके रखी हुई है अब ये इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी है ताकि हमारा जो है वो ब्रेड नरम बने। अगर हम वैसे ही रख देंगे तो वो सख्त बनेगा। अब ये पानी के साथ इसको गूंदना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। जिस तरह मुझे लगता है हम गंदम के आटे के साथ रोटी बनाते हैं इस तरह ही इसे ये मुझे लगता है गूंदेंगी। इस तरह इसको अच्छे तरह से मिक्स करके इसके अंदर ये देखिए उसने बहुत अच्छे तरीके से इतनी परात भर के उसने जो है वो गंदम के आटे की गूंद ली है। मतलब कि ब्रेड बनाने के लिए जो आटा गूंदते हैं वो उसने तैयार कर लिया। अब इसको उसने अच्छे से रख दिया। अब इसके ऊपर ये डाल रही है सूखा आटा और इसके ऊपर मुझे लगता है अब इसको रख देंगे और इसके ऊपर अब इसने कपड़ा दे दिया ताकि इसको रेस्ट मिले और ये आधा या 1 घंटा इसको रेस्ट देंगे और बाद में फिर ये इसको उठाएंगी। अब ये कोयले डाल रही हैं इसके ऊपर। अब पता नहीं कि क्या बनाने लगी। इसने इसके ऊपर ये एक कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर ये पानी ऐड कर रही हैं। तो देखते हैं अब इसके ब्रेड के साथ खाने के लिए शायद ये कुछ बनाने लगी हैं। तब ये टमाटर उठा रही हूँ। टमाटर भी इनके माशाल्लाह नेचुरल कुदरत वादियों वाली साइड पे कितने खूबसूरत और मज़ेदार खाने बनाते हैं ये हमें पता ही नहीं। और देखिए इस तरह के टमाटर हमारे यहाँ आम तौर पर नहीं मिलते। इसने ये 4 कट लगाकर जो है वो अब रख दी हैं। तो अब ये प्याज काटने लगी हैं। ये मुझे लगता है ब्रेड के साथ खाने के लिए कुछ बनाएंगी। तो अब ये प्याज उसने चॉपिंग करना शुरू कर दी हैं। ये बिल्कुल बड़े बड़े नहीं काट रही हैं, बिल्कुल ही जिस तरह चॉप कटिंग होती है वैसे काट रही हैं। तो अब ये मुझे लगता है उधर कढ़ाई जो है अब ये उठाएंगी ढक्कन। तो इसमें अब देखिए पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर ये टमाटर डाली जिसको इसने 4 कट लगाए थे पीछे से ताकि मुझे लगता है ये उबल जाएंगे। और फिर इसके बाद ये देखिए आगे क्या करते हैं। फिर ये निकाल रही है जी अब इसको। ये मुझे लगता है ये उबल चुके हैं। ये मुझे लगता है ये मक्खन है। यहाँ पर इन्होंने गायें और बकरियां भी रखी हुई हैं। मक्खन भी ये देसी घी घर का बना हुआ तैयार करते हैं। अब इसके अंदर जो इसने प्याज चॉपिंग किए हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। अब ये जो है टमाटर के ऊपर से ये जो छिलका उतार रही हैं ताकि वो आसानी से गल सकें। अब इसने इसे चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया जिसके अंदर इसने बटर और प्याज डाला था। ये भी इसने टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही है। अब इसके अंदर ये मसाले वगैरह ऐड करेगी। सबसे पहले उसने नमक डाला है हस्बे ज़रूरत और काली मिर्च डाली और इसके सिवा उसने कुछ भी नहीं डाला। हम आम तौर पर घरों में इतने ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे भी ख़राब होते हैं। और ये देखें आम से मतलब कि थोड़े इसने मसाले ऐड किए जिसकी वजह से बस जायका आ सके। और कुदरत के जो जायके होते हैं यानी जो प्याज में जायका है, यानी जो अंडों में जायका है, जो टमाटर में जायका, वो
खुद ही उनका जायका निकले उन्हें खानों में। ये ज़्यादा उनमें मिर्च या ये चीज़ें ऐड नहीं करते, इसी वजह से ये ज़्यादा लाइफ जीते हैं। अब इसने 3 अंडे तोड़कर इसको मिक्स कर लिया। अब ये मुझे लगता है इसके अंदर ऐड करेगी। जो टमाटर हैं वो बिल्कुल ही प्यूरी सी बन गई है और ये इसको मिक्स करेगी और इसके अंदर मुझे लगता है ये अंडों वाला जो पेस्ट इसने बनाया वो ऐड कर देगी। ये ब्रेड के साथ खाने के लिए उसने सालन के तौर पर तैयार किया। और हमारे यहाँ जो सालन बनते हैं उसके अंदर इतनी लाल मिर्च और काली मिर्च और गरम मसाला डाला जाता है जो आमतौर पर नहीं खाया जाता। और अब ये जो इसने रेस्ट देने के लिए आटा गूंदा था वो अब फूल चुका अच्छे तरीके से, देखिए तो सही। अब इसको ये इकट्ठा कर रही है ताकि ये दोबारा इसको तैयार कर सके। देखते हैं ये क्या करती है। ये थोड़े से आटे को एक स्क्रैपर की मदद से निकाल रही है। जिस तरह ये उसको बनाएगी, ये फूल भी वहाँ पर देखें वादियों में माशाल्लाह। अब ये उसको चौड़ा चौड़ा कर रही है। नीचे उसने खुश्क आटा लगाया ताकि वो नीचे चिपके ना आटा, इस वजह से वो अब इसको गोल गोल कर रही है। ये सारा इसको गोल गोल करके एक पूरा सा बड़ा बन बनाएगी पूरा। वो देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है। मुझे लगता है इसने तो 5 किलो आटे के तो ब्रेड बना ही लिए। अब इसने कपड़े के अंदर लपेट कर इसको रख दिया ताकि ये और रेस्ट मिले इसे। अब जो बाकी का आटा बना है इसका वो दूसरा बन बनाएगी। ये सारा आटा वो एक निकाल रही है। मुझे लगता है इस आटे में से उसने दो या तीन बनाए हैं, तीन या 4 बनाएगी आई थिंक सो, जितना उसने आटा लिया है एक ब्रेड बनाने के लिए। इसको बिल्कुल प्रेस करके वो एक गोल सा ब्रेड की शेप की तरह बना रही है। इसके ऊपर ये तह लगा कर अब इसके अंदर इसको भी मुझे लगता है ये कपड़े के अंदर डालेगी। इसके ऊपर भी ये उसने खुश्क आटा ऊपर डाला। अब इसको इसके ऊपर रखेगी और इसको भी कवर कर देगी ताकि इसको और थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिले और ये अच्छे से असेंबल हो जाए। फिर इसे ये पकने के लिए रख देगी। ये देखिए अब इसके ऊपर फिर ये खुश्क आटा डाल रही है। अब इसको कपड़े की मदद से उसने कवर कर दिया अच्छे तरीके से। अब ये मुझे लगता है इसने मक्खन लिया, मक्खन के अंदर उसने डाला है पानी। अब ये मिक्स कर रही है इसे। ये अब देखते हैं किसके ऊपर लगाती है। अच्छे से इसने मिक्स कर लिया इसे। अब ये जो उसने आग लगाई थी लकड़ियों की, अब ये बिल्कुल कोयला बन चुका है। अब ये इसको साइड पे कर रही है ताकि जो हमारे ब्रेड हैं वो उसे उस साइड पर रख कर पका सके। ये इसके ऊपर वही बूरा डाल रही है जो पहले उसने छाना था। याद आया आपको कुछ? अब ये इसके ऊपर इसने पलट दिया। अब इसके ऊपर ये डालेगी। देखते हैं कि आगे क्या करती है। इसको मुझे लगता है 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद अब ये मुझे लगता है ब्रश के साथ वही वाला लगा रही है पेस्ट जो उसने मक्खन और पानी के अंदर मिक्स किया था, ताकि ऊपर से बिल्कुल नरम नरम रहे। क्योंकि ये आग कोयलों पर पकाएगी तो शायद इसकी ऊपर वाली स्किन क्या हो जाएगी, ज़्यादा सख्त ना हो जाए, इस वजह से वो लगा रही हैं। अब इसके ऊपर इन्होंने लगाए हैं कलवंजी और सफ़ेद तिल जो हम आम तौर पर नहीं खाते। ये सबसे कुदरत के अनमोल तोहफे हैं जो हम आम तौर पर घरों पे नहीं खाते। और यही जो वादियों में रहने वाले लोग हैं, इतने कुदरत की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव होता है ताकि ये आसानी से अपनी ज़िंदगी पुरसुकून माहौल में गुजार सकें। अब ये जो इसने एक ब्रेड इसके अंदर जो है वो डाल दिया है ताकि पकना स्टार्ट हो जाए। अब वो दूसरे ब्रेड को बनाना उसने स्टार्ट किया। वही वाला बूरा उसने नीचे डाला है जो उसने पहले छाना था गंदम में से। अब ये वाला ब्रेड भी इसके ऊपर डालेगी। सेम प्रोसेस वही होगा जिस तरह उसने पहले वाले ब्रेड का किया। इसके ऊपर भी वही ब्रश के साथ उसने मक्खन वाला वो पानी सा जो उसने बनाया था, मक्खन और पानी को मिक्स करके वो लगाई। अब इसके ऊपर भी तिल ऐड कर रही है वो, और कलवंजी उसने इतने ज़्यादा मकदार में ऐड किया ताकि जो है जब ये ब्रेड खाएं तो वो आसानी से हज़म हो जाएं। तो अब इसके ऊपर ये एक कटर की मदद से कट लगा रही है। अब ये जो है इसने जो दूसरा बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि दोनों एट अ टाइम पे ये जो है आसानी से पक सकें। अब ये देखें, अब पता नहीं कितना मिनट उसने लगाने के बाद अब इसको ये 3 बनाए, हमें 3 बनाया। अब ये देखिए बिल्कुल ऊपर से ये हल्के हल्के ब्राउन, जिस तरह बेकरी स्टाइल में बनाते हैं वैसे इसने तैयार करके रख लिए। कितने खूबसूरत लग रहे हैं,
कितने मज़ेदार। हम आम तौर पर इस तरह घरों पे नहीं बना, जो उसने कट लगाए थे वो अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। और अब ये फिर उसी ब्रश, जो मक्खन उसने ऐड किया था, फिर ये गरम गरम के ऊपर वही ब्रश की मदद से लगा रही हैं ताकि ये ब्रेड नरम और मुलायम ही रहे। जब ये खाएं तो बिल्कुल खुश्क ना हो और हमें चबाने में कोई ज़्यादा मसला ना हो। अब ये इसको कटिंग करके रख रही हैं ताकि आसानी के साथ, अब ये भी इतना ज़्यादा बड़ा एक टेबल पर तो नहीं ले जाया जा सकता, इसी वजह से वो कट करके दिखा रही हैं ताकि हम इसको आसानी से किसी भी जो इन्होंने सालन बनाया उसके साथ खा सके। इतना बड़ा ब्रेड तो वो नहीं है एकदम से खा सकते, तब ये कटिंग करके रख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत गंदम से बना, ओरिजिनल, मैदे का नहीं। मैदा तो मैं इतने जल्दी हजम ही नहीं होता। अब ये एक टोकरी में उसने एक कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर ये कटिंग करके पीसेस उसने रख दिए। देखिए कितने खूबसूरत बेकरी स्टाइल में नेचुरल चीज़ों से बनाया गया। ये सालन भी उन्होंने बना लिया और अब ये बैठकर खाएंगे आराम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने घर में अब इसको ट्राई करें अगर करना चाहते हैं तो। ये बहुत ही उन्होंने नेचुरल तरीके से बनाए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।